Welcome to my channel CA Joyam. Today we shall discuss one Supreme Court judgment and Rule 37A of the GST Act. Please like and subscribe to the channel. Hi, happy weekend. Now these are two different updates. One for Insolvency and Bankruptcy Code, a judgment of the Supreme Court dated 30th October 2023 on the waterfall mechanism of the Insolvency and Bankruptcy Code, section 53. Waterfall मतलब कैसे वन बाय वन प्रायोरिटी कौन सा है ड्यू सेटल करने का ऐसे कंपनी के लिए जो लिक्विडेशन में है। तो सबसे पहले वाटरफॉल मैकेनिज्म में आईबीसी कोड में क्या था कि जो इंसॉल्वेंसी के रिलेटेड कॉस्ट है वो सबसे पहले पे किया जाएगा, फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जैसा बैंक एटसेट्रा वो है, फिर वर्कमेंस ड्यू अप टू 2 years, वर्कमेंस ड्यू अप टू 1 year बिफोर द लिक्विडेशन, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जैसे अनसिक्योर्ड लोन्स है या मार्केट के ड्यूज है अनसिक्योर्ड वाले वो है, उसके बाद गवर्नमेंट ड्यूज है। अब एक सुप्रीम कोर्ट के रिवैलिडेशन जजमेंट में इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो गवर्नमेंट ड्यूज है इनकम टैक्स वगैरह सब वो आर टू बी क्लासिफाइड एज सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो इसका कोई रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी एक 5 मेंबर जज ने ये जजमेंट पास किया है। अब ये जो करंट जजमेंट है it is on whether the GST dues of CBIC, Central Board of Indirect Taxes and Customs, तो CBIC के ड्यूज है GST, इंडायरेक्ट टैक्सेस, कस्टम्स, ये सब IBC में वाटरफॉल मैकेनिज्म में कवर होगा या नहीं। तो यस, this will also be covered as per the Supreme Court under section 53 of the Insolvency and Bankruptcy Code। मतलब अब जो भी रिकवरी होगा secured creditors, workmen's dues, income tax, TDS, customs, GST सब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के सेक्शन 53 के वाटरफॉल मैकेनिज्म में कवर्ड है। This is a Supreme Court judgment and is going to have far-reaching implication। दूसरा जो एक वैलिडेशन किया गया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में, personal guarantors can also be enforced upon by the liquidator and NCLT to pay the outstanding loan amount of the main borrower। So now the banks can go after the personal guarantors also, stay order नहीं मिलेगा। This is again a Supreme Court judgment by a quite a sizable bench, 3 and 5 member bench, जिसका कोई रिव्यू पिटीशन अभी तक अलाउ नहीं किया गया है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, those companies who are willful defaulters or are going in for liquidation should be aware that not only the primary borrowers, even the guarantors will be enforced to pay the dues। And number 2, the waterfall mechanism under section 53 of the Insolvency and Bankruptcy Code has been validated by the Supreme Court। The other judgment says that even the government dues are secured creditors। मतलब जो इनकम टैक्स है, TDS है, लाइक दोस ड्यूटीज, टैक्सेस, सेस, एवरीथिंग। नाउ द CBIC ऑल्सो इज गोइंग टू बी कवर्ड अंडर द वाटरफॉल मैकेनिज्म। वाटरफॉल कुछ नहीं है, मतलब वाटरफॉल ऊपर से आता है, फिर सेकंड में थोड़ा फोर्स बढ़ता है, थर्ड में फोर्स बढ़ता है, वैसे वाटरफॉल मैकेनिज्म मींस द ऑर्डर ऑफ सेटलिंग द ड्यूज आफ्टर रिकवरी इन लिक्विडेशन इज द वाटरफॉल मैकेनिज्म, सिंपल। दूसरा अपडेट है अगेन जीएसटी को लेके, जो 30 नवंबर के अंदर आपको करना है। रूल 37A, इसका एक्सप्लेनेटरी नोट 14 नवंबर को सीबीआईसी ने रिलीज किया। सेज दैट जो इनपुट टैक्स क्रेडिट एक बिजनेस हाउस ने लिया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23, जिसका GSTR 3B वो सप्लायर ने नहीं भरा अप टू 30th September 2023 needs to be reversed by the person who has availed the ITC by 30th November 2023 वाइड GSTR 3B। GSTR 1 में डिक्लेयर किया वो सप्लायर ने, आपने उसको पेमेंट कर दिया तो उसने GSTR 1 में सेल्स डिक्लेयर किया है, पर GST 3B भरा ही नहीं, तो आप वो ITC अवेल नहीं कर सकते। आपको 30 नवंबर के अंदर वो रिवर्स करना पड़ेगा, नहीं तो सेक्शन 50 के अंतर्गत वो अमाउंट आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और अगर वो सप्लायर ने बाद में ये GSTR 3B भर दिया तो आप उसको रीअवेल कर सकते हैं।
इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि ही शुड हैव डन द कंप्लायंसेस बाय 30th सितंबर 2023। अगर नहीं किया गया डेबिट नोट के थ्रू आपने जो आईटीसी लिया उसके GSTR1 या आपके पेमेंट के भरोसे जो आईटीसी लिया वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा बाय 30th नवंबर, इवन इफ ही हैज फाइल्ड इट इन अक्टूबर एंड नवंबर। अगर फाइल कर दिया तो एज इट इज यू नीड नॉट रिवर्स। अगर उसने दिसंबर में भरा तो आप रीअवेल कर सकते हैं आईटीसी माइनस द इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। इसीलिए 30 नवंबर के अंदर एज पर रूल 37A यू हैव टू रिवर्स द आईटीसी इफ द सप्लायर हैज नॉट फाइल्ड हिज GSTR 3B इन टाइम और बाय 30th सितंबर 2023। तो 30th नवंबर 2023 इज द लास्ट डेट। अदरवाइज अगर आपने रिवर्स नहीं किया या उसने अपना GSTR 3B नहीं भरा और आपने 30th नवंबर तक रिवर्स नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट एंड पेनल्टी लागू रहेगा अंडर सेक्शन 50 ऑफ द CBIC, दैट इज द GST एक्ट। नाउ द डिफरेंस हैज बीन ऑटोमेटिकली अराइव्ड एट बाय द डिपार्टमेंट, और जो रिस्पेक्टिव डीलर्स हैं उनको ऑलरेडी मेल चले गया या मेल आता ही होगा या ऑनलाइन वो दिख ही रहा है। DRC 01C ऑलरेडी एक्टिव है ना GSTR 2B वगैरह के मिसमैच के साथ। उसी तरीके से ऐसे मिसमैचेस मतलब आपने जिसका ITC लिया है पर वो सप्लायर ने अपना रिटर्न नहीं भरा है, तो ऐसे डिफरेंसेस भी डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन आइडेंटिफाई करके ऑलरेडी मेलर्स भेज दिया है या कम्युनिकेशन भिजवा दिया है बाय मेल और ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ऑन योर GST ऑनलाइन पोर्टल, and otherwise they will be coming. So keep this in mind. Rule 37A of the GST Act, the explanation has again been repeated on 14 November 2023. Hope you are liking the updates. Please like and subscribe to the channel. Have a nice weekend. See you with more updates. Have a nice day.